हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। आज का क्लास रहेगा क्लास 10th रहेगा। तो क्लास 10th में हम लोग वही पढ़ रहे थे चैप्टर 6 जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल्स। ठीक है, तो आपको बताया थे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया थी थेल्स प्रमेय के बारे में। ठीक है, तो आप लोग शायद अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है भाई, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय को हम लोग का और एक नाम से भी जानते हैं, हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, इसको शॉर्ट कोड में बोलते हैं बीपीटी। क्या भाई, बीपीटी। बी मतलब बेसिक, पी मतलब प्रोपोर्शनलिटी और टी मतलब थ्योरम। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से यानी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग का उदाहरण देखेंगे इसी चैप्टर का। ठीक, इसके बाद जस्ट उदाहरण है, लेकिन उदाहरण में करने से पहले प्रमेय हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रमेय दो प्रमेय भाई, इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। प्रमेय 6.1 6.2। ठीक है, तो प्रमेय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरम। चलिए भाई चलते हैं एनसीईआरटी का ही इसको थ्योरम को हम लोग को पहले सिद्ध कर लेते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको बता ही चुकी भाई कि ट्रायंगल से हम लोग का चैप्टर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 6 है क्लास 10th का। तो प्रमेय 6.1 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रमेय 6.1 कहता है क्या, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा मतलब एक साइड के समानांतर पैरेलल अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, समझ रहे क्या कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर जो है ना अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। ठीक है, ये आपको क्या करना, सिद्ध करना। चलिए भाई, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। व्याख्या। ठीक है, व्याख्या करेंगे। माना कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है। माना कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, हम लोग माना कि कर लिए कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समानांतर एक अन्य रेखा खींची जाए नहीं, ऐसे लिखेंगे क्या, माना कि ABC एक त्रिभुज जिसमें भुजा BC के समांतर एक अन्य रेखा इस प्रकार खींची गई है जो अन्य दो भुजाओं को देखिए व्याख्या में क्या किया, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर एक अन्य रेखा इस प्रकार खींची गई है, एक अन्य रेखा इस प्रकार खींची गई है जो अन्य दो भुजाओं को ठीक है भुजाओं को क्रमशः बिंदुएं हैं D और E पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। समझ में आया आपको। देखिए, माना कि ABC जो ना एक त्रिभुज है, क्या माने हम लोग कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर एक अन्य रेखा इस प्रकार खींची गई जो अन्य दो भुजाओं को क्रमशः बिंदुएं D और E पर प्रतिच्छेद करती है मतलब इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम लोग का हम फिगर बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ABC भाई, ABC क्या है हम लोग का, एक त्रिभुज है कुछ इस टाइप का। ध्यान दीजिएगा, AB है, इधर C है भैया। ABC हम लोग का एक त्रिभुज है। ठीक है, और ध्यान देखिए अगर कि जिसमें भुजा BC के समानांतर ठीक है एक अन्य रेखा इस प्रकार खींची गई जो अन्य दो भुजा क्या होगा, AB और AC हो गया। अन्य दो भुजाओं को क्रमशः बिंदु D और E पे
क्या करता है बताइए, बिंदु डी और ई पे ना प्रतिच्छेद करता है, तो डी और ई को हम लोग मिला लेंगे। ठीक है, समझ गए। यही हम लोग का यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वह क्या किए, इसी को हम लोग ड्रॉ कर दिए, किसमें, त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, तो माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, तो एक एबीसी एक त्रिभुज ले लिया भाई। ठीक है, जिसमें भुजा बीसी के समांतर, इसके बीसी के समांतर डीई हो गया। ठीक है, तो जिसमें भुजा बीसी के समांतर एक अन्य रेखा डीई हो गया हम लोग का। इस प्रकार खींची गई जो अन्य दो भुजाओं को, अन्य भुजा इसको छोड़ के अन्य भुजा ए बी हो गया, ए सी हो गया, अन्य दो भुजाओं को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ तक समझे, बोलिए जी भैया समझ गए अच्छी तरह से, यहाँ तक हम लोग समझ गए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, रचना करते हैं। आप क्या करते हैं, रचना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रचना। ठीक है रचना क्या करते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। रचना में हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी, और ध्यान दीजिए रचना में करेंगे हम लोग बी बिंदुए, ठीक है, बिंदुए बी और ई तथा बिंदुए बी और ई तथा, ठीक है, बी और ई तथा सी और डी को मिलाए देखिए, बिंदु बी और ई तथा सी और डी को मिलाए हैं। ठीक है, मिलाए हैं, ध्यान दीजिए, आप मिलाते हैं, हम लोग मिलाते हैं, बिंदु बी और ई तथा सी और डी को मिलाते हैं। क्या लिखेंगे, सी और डी को मिलाते हैं। ठीक है, मिलाते हैं, देखिए मिलाते हैं हम लोग बिंदु बी और ई, तो डॉट हम लोग पॉइंट से मिलाएंगे, क्योंकि रचना कर रहे हैं ना, रचना की है इसलिए डॉट लाइन से मिलाएंगे। सी डी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, तो हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, समझ रहे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ना, कि हम लोग लंब लेंगे, डी एम तथा डी एम लंब करेंगे, लंब लेंगे भाई किस पे, ए सी पे, भुजा ए सी पे, और ध्यान दीजिए, और डी एम, ध्यान दीजिए, डी एम जो है ना हम लोग का, डी यहाँ पे है और एम यहाँ पे। ठीक है, डी एम लंबा है किस पे, भुजा ए सी पे, भुजा ए सी पूरे पे। ठीक है ना, समझ रहे बात को, बोलिए जी भैया पूरे पे लंबा है। ठीक है, लंबा मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है ना, बोलिए जी। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि डी एम लंब ले लिए ए सी, ओके, यहाँ तक क्लियर है ना, डी एम लंब ले लिए ए सी, और लेते क्या हम लोग का, डी एम ले लिए, और हम लोग लेते क्या, ई कुछ मान लीजिए इधर, जैसे एम एन मान लेते हैं, ई एन, ध्यान दीजिएगा, ई एन लंब लेते हैं किस पे, ए पी पे, ए बी भुजा ए बी पे, लंब मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगा भुजा ए बी पे। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। समझ रहे यहाँ तक, बोलिए यहाँ तक क्लियर है ना। हम रचना जो किया भाई, समझे, रचना में इतना हम लोग किए, ध्यान दीजिए, बिंदु ए बी और ई को मिला दिए डॉट लाइन से, तथा सी और डी को मिलाते हैं, तो सी और डी को भी मिला दिए। अब क्या किए, डी एम लंब ले लिए, लंब मतलब 90 डिग्री एंगल ले लिए भाई, दोनों तरफ होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा, आपको पता ही होगा। ठीक है, डी एम जो है लंब ले लिए ए सी, भुजा ए सी पे, और साथ ही ई एन लंब ले लिया, यहाँ पे एन लिख देते हैं, ई एन, ठीक है, यहाँ पे एन लिख देते हैं, ई एन लंब हो गया ए बी पे। इतना समझ में आया बात, आया ना, बोले जी भैया यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फिर इससे नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम मिटाएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, अब चलिए भाई हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, अब त्रिभुज ए डी ई में काम करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है, क्षेत्रफल को शॉर्टकट में इस तरह से लिख सकते हैं, बोलिएगा जी भैया लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल होता है, आप फॉर्मूला जानते हैं क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल का, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है भाई, आधार गुना ऊंचाई, क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, समझे नहीं समझे, ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना हाफ, आधार गुना ऊंचाई मतलब हाफ इंटू बी गुना एच। ठीक है, आधार को क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, ऊंचाई को स्मॉल एच से। ठीक है, तो इक्वल टू हाफ बी एच, समझ रहे बात को, लीजिए भैया। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए, ए डी ई का क्षेत्रफल तो हाफ हो जाएगा, हम लोग का हाफ लिखेंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, हाफ, इसके बाद देखिए इसमें जो है ना लंब जो है हम लोग का ई एन लंब है, क्या ई एन लंब है ना, ई एन लंब, तो हम लोग आधार चूज करेंगे, तो आधार हो जाएगा क्या बताइए, ए डी आधार हो जाएगा हम लोग का, क्या होगा, ए
AD देखिए ADE में काम करते हैं ना, ADE में, तो आधार हो जाएगा क्या हम लोग का AD, क्या हो जाएगा AD आधार हो जाएगा, गुना आप अगर देखें तो EN लंब हो जाएगा हम लोग का, मतलब ऊंचाई हो जाएगा, EN क्या भाई ऊंचाई हो जाएगा, EN क्या हो जाएगा ऊंचाई या शीर्ष लंब इसी को बोलते हैं, ठीक है, समझे, ऊंचाई या शीर्ष लंब। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए जी भैया यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ना इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, AR, आप शायद जानते होंगे कि त्रिभुज ADA का क्षेत्रफल को आप AR ADE शॉर्टकट में भाई लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर हाफ गुना AD गुना EN, क्या भाई EN, हाफ गुना AD गुना EN, AD गुना EN, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, अब चलते हैं त्रिभुज BDE में, ध्यान दीजिएगा, ये जो छोटा सा त्रिभुज है BDE, इसी में चलेंगे, इसी प्रकार से हम लोग करेंगे काम, इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। तो त्रिभुज BDR मतलब AR लिख देते हैं हम लोग, BDE लिख देते हैं, BDE, ठीक है, AR BDE 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 BDE, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग का अगर देखें भाई BDE में, तो हम लोग का क्या हो जाएगा बताइए, हम लोग का जो देखिए हाफ हो जाएगा, फार्मूला तो सेम ही रहेगा क्योंकि BDE भी हम लोग का त्रिभुज है, ठीक है, BDE ये वाला एंगल, ये वाला ट्रिंगल, ठीक ना, तो हाफ हो जाएगा, ठीक है, BDE, तो देखिए भाई EN लंब हो जाएगा और आधार BD हो जाएगा, आधार क्या होगा BD, आधार BD और EN लंब हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, बोले कि जी भैया समझ रहे। अब ध्यान दीजिएगा, अब चलते हैं हम लोग फिर आगे, एक बात कीजिएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दो लंब है ना, मतलब दो शीर्ष है, ऊंचाई है, ठीक है, तो फिर आगे हम लोग लेते हैं AR, ध्यान दें AR ADE में, ADE मतलब ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोबारा लेते हैं हाफ, तो हाफ रहेगा भैया। अब देखिए ADE में ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग का ADE में बोले तो ADE में बोले तो AE हम लोग का हो जाएगा क्या बताइए, AE जो हो जाएगा हम लोग नहीं अगर हाँ अगर बोले भाई हाँ AE हम लोग का हो जाएगा क्या, AE आधार हो जाएगा हम लोग का, AE आधार हो जाएगा, और DM लंब मतलब क्या कहते हैं शीर्ष हो जाएगा, शीर्ष मतलब ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, शीर्ष लंबा माफ कीजिएगा, शीर्ष लंबा मतलब ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, DM। तो यहाँ तक समझिए बात को। अब चलते भाई देखिएगा, और एक छोटा सा त्रिभुज देखिए भाई DEC या CED में, ठीक है, त्रिभुज CED बोलिए या DEC बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते भाई क्या त्रिभुज DEC में बोल देते हैं, त्रिभुज DEC मतलब AR DEC हो जाएगा हम लोग का, इसका मतलब समझ रहे AR मतलब DEC का क्षेत्रफल है, AR DEC ऐसे लिखे तो DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल हुआ, ठीक है, बराबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा लिखने कौन चाहे भाई, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल, इसी तरह से त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, इसका शॉर्टकट में त्रिभुज आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हाफ, हाफ तो भैया रहेगा क्योंकि फार्मूला ही कर रहा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है त्रिभुज का, ठीक है ना, तो हाफ तो रहेगा भैया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, हाफ लिख लिए। अब देखिए DEC में बोल रहा है तो EC जो हो जाएगा हम लोग का क्या होगा, आधार BS हो जाएगा, क्या होगा ये BS हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है, B हो जाएगा, और गुना ध्यान दीजिए गुना। अब देखिए यहाँ पे लंब क्या है, DM लंब हो जाएगा, क्या भाई DM लंब हो जाएगा, यहाँ तक बात को समझे, DM जो है ना लंब हो जाएगा, मतलब क्या कहते हैं ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊंचाई मतलब शीर्ष लंब हो जाएगा, ठीक, ऊंचाई मतलब H हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, समझे यहाँ तक समझे ना, इस तरह से बोलिए बिल्कुल सही है। अब चलते ध्यान दीजिए, अब ध्यान से देखिए भाई क्या हम लोग अब क्या करते हैं ना कि भाग देते, ध्यान दीजिए किसको किससे भाग देते हैं, इसको अगर बोले तो देखिए हम लोग करते क्या AR, ठीक है, AR, ठीक है, ADE बट्टे, अब इक्वेशन फर्स्ट मानना चाहते हैं क्या, मानना चाहते हैं कि भाई मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है, बोलिए यहाँ तक समझे कि नहीं सुने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो एरिया ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है ना, ADE बट्टे करते हैं हम लोग किसका किसका करते भाई हम लोग का, इसका करते किसका AR BDE का, AR BDE का करते, AR BDE का करते, ठीक है। देखिए क्या है बराबर, देखिए AR ADE, तो समीकरण 1 ध्यान दीजिएगा, समीकरण समझ रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं हम लोग भाग दे रहे हैं ना, तो लिखना जरूरी है क्या, समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग इक्वेशन इसको मान भी सकते नहीं हो मान सकते हैं, नहीं मानते हैं, ठीक है, समीकरण नहीं मानते भाई, इसको हम आपको पता ही क्या कर रहे हैं, पता है ना क्या कर रहे हैं, ठीक है, बस ऐसे आपको दिखा रहे। तो ADE बट्टे BDE मतलब ADE का त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे कर रहे हैं हम लोग, भाग कर रहे हैं
त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ठीक, बराबर। अब देखिए ADE का क्षेत्रफल कितना है, बराबर हाफ, हाफ है, हाफ लिखेंगे, हाफ गुना AD गुना ED गुना EN, ठीक है ना, EN बट्टे, ध्यान देगा भाई, बट्टे लिख देंगे, ठीक है, बट्टे। अब देखिए BDE का क्या है, यही ना, हाफ गुना, हाफ लिखेंगे भाई, हाफ गुना BD गुना EN। देखिए भाई इधर फिगर है इसलिए इधर ले रहे थोड़ा सा, आप समझ रहे ना, ये बराबर यहाँ बीच में है, बराबर, ठीक है। तो हाफ हाफ कैंसिल, ठीक है, EN कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए भैया हम लोग का AR निकला ADE, ध्यान देखिए ADE बट्टे AR निकला BDE, ठीक है, बराबर। अब देखिए AD बट्टे हम लोग का अब बचा क्या, ऊपर में AD ही बचा, ठीक है ना, ऊपर में भैया AD ही बचा और नीचे BD ही बचा, नीचे BD बचा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट, ओके ना, ओके, यहाँ तक समझे भाई। तो AR ADE मतलब त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बट्टे BD, मतलब AD बट्टे BD आ गया। अब चाहिए हमको AE बट्टे EC, ठीक है। तो अब आगे करेंगे, फिर ध्यान दीजिएगा, अब मिटा दे, बताइए इसको, ऊपर वाले को मिटाते, ध्यान दीजिएगा भाई, हमको यही सिद्ध करना है, ठीक, यही सिद्ध करना है। तो यहीं पे हम लिखते, ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। देखिए छोटा बोर्ड है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, अब चलते ये वाला जो है ना, इसका जो वैल्यू है AR ADE का है, जो इसको ले इससे और इसको भाग देते DEC, ध्यान दीजिएगा। अगेन हम लोग करेंगे, अगेन मतलब पुनः, ठीक है। तो AR ADE बट्टे, ठीक, ADE बट्टे AR, ध्यान दीजिएगा AR DEC। देखिए यहाँ पे अगर बोले दो त्रिभुज है ADE, इसका भी वैल्यू है, इसका वैल्यू नहीं लेंगे, इसका वैल्यू लेंगे, हाफ गुना AE गुना DM, इसका लेंगे, बराबर हाफ लिखेंगे भाई, हाफ है, हाफ लिखेंगे, हाफ गुना AE गुना DM, AE गुना DM, ठीक है। और DEC जो है हाफ लिखेंगे, हाफ, ठीक है, और EC गुना DM। यहाँ तक बात समझ में। देखिए क्या क्या करता है, हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सेम संख्या है, ठीक है, बट्टे में है तो कट ही जाएगा, DM सेम हो गया। तो फाइनली भैया देखिए तो हम लोग का AR, ध्यान दे, AR ADE बट्टे AR, ठीक है, DEC बराबर आया कितना, AE बट्टे EC का, AE बट्टे EC, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, AE बट्टे EC का आया, AE बट्टे EC, क्या भाई, AE बट्टे EC है। यहाँ तक समझ में आया बात, बोलिए जी भैया, क्लियर, एकदम क्लियर। ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 क्या है, AR AD बट्टे AR BD बराबर AD बट्टे BD, AR ADE बट्टे AR DEC बराबर है किसका भाई, ठीक है, DEC बराबर AE बट्टे EC का, DEC। देखिए भाई यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले LHS में फोकस कीजिए, समीकरण 1 का LHS क्या है हम लोग का, AR ADE बट्टे AR BDE, AR ADE बट्टे AR DEC, यहाँ पे BDE है, नीचे में यहाँ DEC है। तो अच्छा BDE, ध्यान दीजिएगा, BDE और क्या कहते हैं DEC एक ही आधार में है, एक ही आधार AB में है कि नहीं है, इस एक ही आधार AB में स्थित है ना। BDE और क्या कहते हैं DEC एक ही आधार में है, आधार AB में स्थित है, ठीक है। तो आधार एक ही में स्थित है और किसके बीच में है, BC और ED मतलब DE के बीच में है, समांतर क्या कहते हैं BC और ED के भुजा के समांतर के बीच में है। तो समांतर का जो डिस्टेंस होता है क्या आपस में क्या होता है, इक्वल होता, आपको बताया है ना, क्या होता, इक्वल होता कि नहीं होता, इक्वल होता, मतलब यहाँ पे इक्वल तो होता, इतना तो जानते हैं इक्वल होता, लेकिन हमको इसमें नहीं जाना, बल्कि यह पता लगाना है कि एक ही आधार है, आधार जब एक ही है तो यहाँ पे क्या होगा, जब समांतर में रहता है और दो त्रिभुज एक ही आधार में होता है तो यहाँ पे क्या कहते हैं ट्रायंगल इक्वल हो जाता है, क्या हो जाता है, ट्रायंगल इक्वल हो जाता है, मतलब बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसको मिटा दे, बताइए, चलिए देखें, ध्यान दीजिएगा हम क्या बताने चाहते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गौर करने वाली बातें हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं कि ताकि आप लोग समझ नहीं पाए, आप लोग समझदार है, समझ जाइएगा, लेकिन फोकस होकर समझिएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो AD मिल रहा है, ठीक है ना, BDE और DEC में ध्यान दीजिएगा, BDE ये वाला जो हम लोग का है, ये वाला जो क्या कहते हैं ट्रायंगल है, और ध्यान दीजिएगा, और DEC ये वाला जो है ये दोनों है किसके बीच में, DE और BC के भुजा के समांतर के बीच में है ना, त्रिभुज है। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक ही आधार AB में स्थित है ना, एक ही आधार AB में स्थित है,
है कि नहीं है? तो लिखेंगे चूंकि ठीक है, चूंकि आधार ए बी पर स्थित दो त्रिभुज क्या कहते हैं, BDE और त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC स्थित है। साथ ही साथ BC भुजा BC के समांतर भुजा BC समांतर ठीक ED के बीच स्थित है। ED के बीच स्थित है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इक्वल हो जाएगा, इसलिए इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, एरिया इसका इक्वल हो जाएगा। एरिया BDE, ध्यान दीजिएगा, BDE बराबर हो जाएगा किसका भाई, एरिया DEC का। समझ रहे, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको इसलिए इक्वल हो जाएगा, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। क्या मानिए, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए। तो अगर क्षेत्रफल बराबर होता है, एरिया भी बराबर हो जाएगा ना। क्षेत्रफल को ही एरिया बोलते हैं। ट्रेंगल बराबर हो गया, मतलब ट्रेंगल में जो भी आएंगे, परिमाप आएगा, क्या कहते हैं, परिमाप आएगा, फिर परिमाप आएगा, तो सभी बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अगर मान लेते कि त्रिभुज ही बराबर है, तो त्रिभुज में जो भी आएंगे, परिमाप आएंगे, इसका परिमाप बराबर हो जाएगा। क्षेत्रफल इसका, दोनों का क्षेत्रफल बराबर, अगर मान लेते इसका क्षेत्रफल आएगा 20 मीटर, इसका भी क्षेत्रफल 20 मीटर नहीं, मीटर स्क्वायर आएगा, तो इसका भी 20 मीटर स्क्वायर आएगा। अगर मान लेते इसका परिमाप आएगा 20 मीटर, इसका भी 20 मीटर है। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल बराबर है, तो भैया इसका परिमाप आए या क्या कहते हैं एरिया आए, कुछ भी निकल के आए, तो सेम रहेगा, ठीक है ना। समझ गए ना आप अच्छी तरह से। अब एक बात गौर करने वाली है, तो यहाँ पे देखिए, एरिया BDE की जगह में आप एरिया DEC लिख सकते हैं, बोले जी भैया लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसा कीजिए ना कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या कहते हैं, एकदम हम लोग LHS बराबर RHS बराबर कर देते हैं। अगर मान लेते समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको समझाते, ध्यान दीजिए। हम बोल रहे हैं कि भाई ARBDE बराबर ARDEC है, ठीक है, इतना तो समझ गए। तो समीकरण 1 में चलते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 में तो एरिया अगेन लिखते हैं हम, एरिया ADE बट्टे हो जाएगा एरिया BD, जो है भाई इसी को लिखे है ना, इसी को अच्छा हम लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग भाई एरिया ADE को रहने देते, एरिया BDE की जगह में हम एरिया DEC लिख सकते हैं। बोले जी भैया आपस में बराबर है, तो लिख सकते हैं ना, ADE बट्टे एरिया, ध्यान दीजिएगा, BDE। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भैया यहाँ तक क्लियर, अच्छी तरह से क्लियर है, ठीक है ना। तो एरिया ADE बट्टे एरिया BDE के बराबर हो जाएगा, AD बट्टे BD, इसको इक्वेशन मान लीजिए, क्या चौथा मान लीजिए। अब चलते हैं समीकरण चौथा और दूसरा से, ठीक है। अब इसको मिटा दे, क्या बताइए, मिटा दे, यहीं पे काम करते हैं हम लोग। आप समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक ना, आ गया होगा अच्छी तरह से भाई, ठीक है। तो ऐसे हम लिख देते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो लगता था। अब तो यहाँ पे बराबर हो गया ना। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं एरिया ADE बट्टे एरिया BDE बराबर AD बट्टे BD है। तो हम लोग चलते हैं समीकरण, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 और 4 से, ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा। देखिए एरिया ADE बट्टे एरिया BDE, एरिया ADE बट्टे एरिया DEC, मतलब LHS क्या है, दोनों का क्या है भाई, समान है। क्या है, दोनों का क्या है, बराबर। क्या है, बराबर है कि नहीं है, बोलिए जी बराबर। LHS बराबर है, मतलब RHS बराबर हो जाएगा, तो RHS बराबर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। RHS बराबर, तो AD बराबर, ध्यान दीजिए, चूंकि LHS बराबर है, क्या लिखेंगे, चूंकि LHS क्या है, इक्वल है ना, इक्वल है, इक्वल LHS इक्वल आपको दिखा दे, लिखना जरूरी नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का। अच्छा एक बार दिखा देते हैं हम, ध्यान दीजिए, दिखा दे क्या, नहीं ना, तो यहाँ लिखेंगे क्या, LHS, ठीक है, इक्वल है, क्या भाई, इक्वल है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा हम लोग का AD याद रहता है कि AD बट्टे BD हो जाएगा, AD बट्टे BD बराबर हो जाएगा AE बट्टे AC। हम लोग का फाइनली भाई प्रूव्ड हो चुका, यही प्रूव्ड करना था हम लोग को। देखिए ये प्रूव्ड करना था ना हम लोग को, AD बट्टे DB या BD, ध्यान दिया, BD या DB कोई गड़बड़ वाला बात नहीं है, कोई मतलब गलत बात नहीं है। आप BD लीजिए या DB लीजिए। जैसे कि अगर हम बोले त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC बोले, ध्यान दीजिएगा, ऐसे
मान लेते हैं कि आप जानते होंगे अच्छी तरह से शायद, जैसे कि मान लेते हैं हम कुछ इस तरह का है, ठीक, ए सी बी है, ठीक है, और एक तो इधर ले लेते हैं ए, मान लेते हैं ए डी, आप देखिए ए डी सी बोल सकते हैं या ए सी डी बोल सकते हैं, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, तो इस तरह से आप आगे पीछे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे भाई कर सकते हैं, समझ रहे? तो ए डी ई बटे डी बी या बी डी, ठीक है, समझ रहे, बराबर ए ई बटे ए सी आ गया। हम लोग का यही सीधे करना था, हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो अब मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से छाप लीजिए भाई, ठीक है। चलिए भाई देखिएगा, नेक्स्ट पढ़ में 6.2 है हम लोग का, एनसीईआरटी बुक का ही है भाई। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात मतलब एक ही रेशियो में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब देखिए ये जो है ना बीपीटी के विलोम है, विलोम पढ़ में है, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, समझ रहे बात को? तो कह रहा है कि यदि एक रेखा जो है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना, प्रूव डेट करना, ठीक है, समझ रहे बात को? तो चलिए भाई चलते हैं, हम लोग सबसे पहले व्याख्या करेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले करेंगे, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज, माना कि एबीसी जो है ना एक त्रिभुज है, इसमें एक भुजा, इसमें एक नहीं, इसमें एक रेखा, ठीक है, इसमें एक रेखा डीई इस प्रकार, डीई, इसमें एक रेखा डीई भुजा, डीई जो है ना भुजा, बीसी भुजा, ये क्या कहते हैं, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, इसमें एक रेखा जो है ना डीई अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं, अच्छा अन्य दो भुजा क्या क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एबीसी हम खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा, एबीसी एक त्रिभुज बनाते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, एबीसी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एबीसी, ए है, ए बी है, ए सी है, एक रेखा है डीई, ध्यान दीजिएगा, डीई एक रेखा है हम लोग का, यहाँ पे डीई, तो अन्य दो रेखा, अन्य दो भुजा क्या होगा, ए बी और ए सी, तो अन्य दो भुजाओं मतलब ए बी और ए सी को इस प्रकार काटती है, इस प्रकार काटती है कि डैश, ठीक है। तो देखिए माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, ट्रेंगल है, जिस इसमें एक रेखा जो है ना, एक लाइन जो है, रेखा लाइन डीई जो है ना, डीई जो है, डीई क्या भाई, डीई जो है हम लोग का दो अन्य दो भुजा मतलब ए बी और ए सी को इस प्रकार काटती है कि, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ठीक, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे ए सी, ठीक है, ए सी, समझ रहे बात को? इस प्रकार करती है, ये इतना इक्वल होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल होता है। एक्चुअली हमको सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करना है हम लोग को, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई हम लोग को? सिद्ध करना है क्या, कि जो हम लोग का डीई जो है ना समांतर होना चाहिए, किसका बीसी के समांतर, डीई समांतर होना चाहिए किसका, बीसी का समांतर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा बात को? बोले जी भैया समझ में आ रहा अच्छी तरह से, ठीक है, समझ में आ रहा। ये समांतर का सिंबल है, मतलब डीई समानांतर किसका, बीसी का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक क्लियर है ना। तो हम लोग ना रचना करते हैं, रचना कर लिया, बताइए रचना में क्या करें, बताइए हम लोग रचना करते, ध्यान दीजिएगा, रचना, ध्यान दीजिएगा, रचना करते हम लोग। माना कि डीई जो है, डीई भुजा बीसी के समांतर नहीं है, हम लोग नहीं मान लेते, नहीं है, ठीक है, तब बिंदु डी से तब डीई डैश इस प्रकार एक रेखा खींची गई, खींची गई है जो
तो डी ई डैश इस प्रकार एक रेखा खींची गई है जो, ठीक है, जो BC के समांतर है, BC के समांतर है, मतलब पैरेलल है, ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। माना कि DE जो है ना, DE जो है भुजा BC के, भुजा जो BC है इसके समांतर नहीं है, मतलब पैरेलल नहीं है, तब DE डैश ध्यान दीजिएगा, DE डैश, D और E डैश, ध्यान दीजिए भाई, DE डैश, यहाँ पे E डैश हो जाएगा, DE डैश इस प्रकार एक रेखा खींची गई है जो BC के समांतर है। भाई अगर समांतर है तो इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का DE डैश, अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब समांतर है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, AD बट्टे DB हो जाएगा, होगा AD बट्टे DB हो जाएगा, AD बट्टे DB और AE डैश, ध्यान दीजिए, AE डैश बट्टे E डैश C हो जाएगा, E डैश C हो जाएगा, क्योंकि हम लोग E नहीं अब E डैश को लेंगे, समझ रहे ना, AE डैश, क्योंकि E हम बोल दे कि DE जो है ना भुजा BC के समांतर नहीं है, हम बोल दिए भैया, हम बोल दिया है रचना में, ध्यान देगा, DE जो है ना BC के समांतर नहीं है, DE जो भुजा BC के समांतर नहीं है, तब DE डैश इस प्रकार एक रेखा खींची गई जो BC के समांतर है। अब DE डैश हम एक नई रेखा ले लिए, DE डैश एक नई रेखा ले लिए, तो आप इसके अनुसार चलेंगे ना, तो AD बट्टे DB, ये जो आया किसके अनुसार है बताइए, ये जो AD बट्टे DB बराबर AE डैश बट्टे EC जो आया किसके अनुसार है, तो BPT के अनुसार, BPT क्या भाई, थेल्स पढ़े में, इसको क्या बोले हम लोग, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, BPT के अनुसार आया हम लोग का, ठीक है, अनुसार अकॉर्डिंग, ठीक है, समझ रहे बात को, इतना मिला हम लोग का, AD बट्टे DB बराबर AE डैश बट्टे E डैश C, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, ओके ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है भैया, यहाँ तक समझ गया। अच्छा एक बार यहीं पे आपको हम अच्छी तरह से क्लियर करना चाहते हैं कि AD बट्टे DB है, AD बट्टे DB मतलब LHS बराबर है भैया, क्या है, LHS दोनों समीकरण का बराबर है, तो RHS भी बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब नया खेल चालू होगा, ठीक है, मतलब नई बातें होगा, ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए भाई, ठीक है ना। चलिए यहाँ नोट डाउन करते होंगे आप लोग। अब क्या करते हैं, हम मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहाँ कैसे मिटाए इसको, अच्छा इधर मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, याद रखिएगा, इसको भाई इक्वेशन फर्स्ट मानने हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, ठीक है। ये फिगर वो मिटा दे, क्या बताइए, मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि आसानी हो हमको लिखने में, ठीक है। बस आपको यही दोनों याद रखना है, यही दोनों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई आगे काम करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो समीकरण, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे RHS क्या भैया, आपस में क्या है, इक्वल है, तो RHS भी इक्वल हो जाएगा, समझ रहे ना। तो AE, ध्यान दीजिएगा, AE बट्टे हो जाएगा भाई, AE बट्टे हो जाएगा EC बराबर हो जाएगा किसका, AE डैश बट्टे, ठीक है, E डैश C। अच्छा फिगर मिटा दी, कोई बात नहीं, आपको अब फिगर यहाँ बना के दिखाते। अब इसको मिटा दी क्या, यही आया था ना। देखिए भाई RHS बराबर हो जाएगा, LHS जब बराबर है, इक्वल है, तो RHS बराबर हो जाएगा, RHS बराबर AE बट्टे EC बराबर AE डैश बट्टे EC। चलिए अब इसको मिटा भी देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे फिगर बना के दिखाते हैं, इसी का फिगर जो मिटाए आपको दोबारा बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है ना। दोबारा दिखाते आपको, कुछ इस तरह का था हम लोग का, ठीक है, A था, इधर B था, इधर C था, इधर DE था हम लोग का, DE था, और इधर डॉट पॉइंट से DE डैश था, यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ बोलिए जी भैया क्लियर। अच्छा एक बात बोलिएगा भैया, AE बराबर AE बट्टे EC है, और AE डैश मतलब AE बराबर है AE डैश का, EC बराबर है E डैश C का, यानी क्या, एक ही होगा, AE और AE डैश एक ही बिंदु पे होगा, एक ही बिंदु पर स्थित होगा ना, तब ना बराबर कहलाता है, बराबर है AE बट्टे EC, मतलब AE डैश का बराबर है, मतलब एक ही बिंदु पे होगा, एक ही स्थान पे होगा, एक ही जगह पे होगा, ठीक है। तो डेट इज हम लोग का यहाँ से एक बात पता चल रहा है कि AE जो है हम लोग का, AE जो है ना, AE जो है E डैश और E जो है ना, E डैश और E एक ही बिंदु है, क्या एक ही बिंदु पर स्थित है, एक ही बिंदु पे स्थित है, मतलब संपाती है, क्या भाई, संपाती है, क्या भाई, मेरे बात को यहाँ तक बोलिए जी भैया, समझ रहे। तो यहाँ से हम लोग का भाई एक बात क्लियर हो रहा है अच्छी तरह से, क्या कि AE बट्टे AE बराबर AE का है, मतलब क्या, AE काट दे तो E जो है AE डैश का बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा।
ई जो है ई डैश का बराबर हो जाएगा, मतलब ई और ई डैश एक ही स्थान पे है, एक ही जगह पे है, ठीक है। तो यानी संपाती है, संपाती समझते हैं आप लोग। चलिए ध्यान देते हो क्या होंगे, यह तभी संभव, ध्यान देंगे ये जो है तभी संभव होगा भाई, कब, ध्यान देंगे यह तभी संभव है, हम लिखते हैं यह तभी संभव है, ठीक है, संभव है, ठीक है, पॉसिबल है, कब है, यह तभी संभव है जब बिंदु डी जो है, बिंदु ई जो है, बिंदु ई और ई डैश एक ही स्थान पर हो, स्थान पर हो, यानी संपाती हो, क्या भाई, संपाती बिंदु हो, ठीक है, संपाती बिंदु हो, ठीक है, समझे। हमारा मानना है हमारा मानना है कि क्या भाई, हमारा मानना है कि क्या बताइए, हम लोग यहाँ माना कि रचना में क्या कहते हैं बताइए कि डीई जो है ना भुजा बीसी के समांतर नहीं है, डीई जो है भुजा बीसी के डीई जो है भुजा बीसी के समांतर नहीं है, गलत कथन थी, ठीक है, गलत कथन थी। हमारा मानना है कि डी जो है बीसी के भुजा बीसी के समांतर नहीं है, भुजा बीसी के समांतर नहीं है, गलत कथन थी, ठीक है, गलत कथन थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है ना कि हम लोग का ई और ई डैश जो क्या है, संपाती एक ही जगह पे है, यानी तो इसलिए ध्यान दे, तो इसलिए बोल सकते भाई क्या, इसलिए बोल सकते क्या, तब इसलिए बोल सकते हम लोग क्या भाई, क्या बोल सकते हम, इसलिए बोल सकते क्या, जो हम लोग का होगा क्या, डी ई, इसलिए डी ई समांतर हो जाएगा बी सी का, है हम लोग का प्रूव्ड हो चुका। बोलिए कितना आसान तरीका से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, बोलिए समझिए। यहाँ देखिए, यह तभी संभव है जब बिंदु ई जो है ना और ई डैश एक ही स्थान पर यानी संपाती बिंदु हो। हमारा मानना है कि डी जो है भुजा बीसी के समांतर नहीं है, गलत कथन थी, ठीक है, सही कथन, इसलिए डी बराबर, सही कथन क्या है कि डी समांतर है बीसी, इसलिए क्या हो जाएगा, डी समांतर हो जाएगा बीसी का है, ठीक, प्रूव्ड हो गया, बस समझ रहे ना। तो हम लोग का जो ई डैश जो है यहीं पे हम लोग का होना चाहिए, तभी हम लोग का ये पॉसिबल है, अन्यथा नहीं पॉसिबल है। अगर ऐसा है तब ऐसा आया है, अगर ऐसा नहीं होता, अगर यहाँ पे ई और ई डैश अगर संपाती नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। समझ रहे बात को? बोले जी भैया क्लियर है, एकदम अच्छी तरह से क्लियर है, ठीक है भाई। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी आपको थ्योरम 6.1 और 6.2 करवाए अच्छी तरह समझ में आया हो, ठीक, और इम्पोर्टेंट भी थ्योरम है, ठीक है, तो आप लोग इसको मिस नहीं कीजिएगा। तो चल भाई चलते मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए भाई इतना ही, और मैं आप लोगों को वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दिल से अदा करता हूँ, ठीक है। चलिए भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक।